So good morning people. Today it's day 198 शायद, let me check, 198 ही है. And आज है Thursday and day 21st में है ना. मैं रेडी हो चुका हूँ, नहाना धोना हो चुका है, चाय पी लिया है. अब बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये पैक कर रहा हूँ मैं, पावर बैंक और अपना मामला सेट कर रहा हूँ ड्यूटी के लिए. सब चीज़ सेट ही है, बस एक बार देखना पड़ता है कि भाई हाँ चाबी चुपी सब चीज़ मेरा उसी के अंदर है. बट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल का है. यस, तो वॉलेट है और ये चाबी है, दोनों है. एप्पल निकाल दिया था मैंने फ्रिज में, एप्पल खाएंगे एप्पल, तो ठीक है. तो निकलते हैं, साइकिल उठाता हूँ और निकलते हैं. टाइम काफ़ी है बट टाइम से पहुँचता हूँ मैं और फिर मिलते हैं आपको अभी है रास्ते में. सो गाइस, डे 198, रेड लाइट बढ़िया है ना. पूरी खाली पड़ रखी है, देखो पूरी की पूरी खाली पड़ रखी है. फिर भी ओए ग्रीन लाइट हो गया. चलो चलते हैं अब. तो अब यहाँ पर आ गए ब्रिज में. बढ़िया है भाई, सिस्टम बढ़िया है यहाँ का. और साइकिल कैसी लग रही भाई, साइकिल तो बताओ. किसने किसी ने साइकिल कुछ बोला ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट की कि साइकिल अच्छी लग रही है बुरी लग रही है ना. साइकिल के लिए भी दो शब्द वो कर दो. दीपक वहाँ से आगे से आ रहा है. उससे चलो उससे मिलते हैं, कहेंगे उसे हेलो गुड मॉर्निंग. किसी को अगर सीखना है कि क्या तो पेशेंट के साथ कैसे बात करना है ना, तो आप मुझे इनफैक्ट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर आपको गाइड कर सकता हूँ है ना, कि कैसे कैसे पेशेंट से बात करते हैं, कैसे कैसा पोलाइट वे होता है बात करने का है ना. तरीके बता सकता हूँ मैं आपको. जाड्डा है भाई यहाँ पर. जो मैंने आज व्लॉग पोस्ट होगा, आज होगा डे 188 का, डे 188 का पोस्ट होगा. एंड उसमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है. मैंने बोल रखा है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है. गुड मॉर्निंग, वी गेट अस इनन. इनन हम तब यूज़ करते हैं जिस समय हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं है ना. और नॉर्मली अगर हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, कलीग से बात कर रहे हैं, तो वी गेट अस डियर करके नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं है ना. पेशेंट से हम रेड लाइट तो रुकना पड़ेगा यहाँ पर. तो जैसे जब पेशेंट से बात करते हैं तो जब भी सुबह होती है, देखो पूरा खाली भाई, पूरा खाली है. फिर भी ट्रैफिक रूल्स ओबे होता है प्रॉपर है ना. ओए ग्रीन लाइट हो गया. ये देखो ग्रीन लाइट चलने का. तो ये होता है भाई सिविक सेंस है यहाँ पर. कोई हो ना हो, देख रहा हो या ना दिख रहा हो, तुम ओबे करो बस रूल्स है ना. एंड अगर रूल्स ओबे नहीं करते यहाँ पर तो चलान भी होती है ऑनलाइन, और ये फिर तुम्हारे अगेंस्ट होता है ये चीज़ ना, कि भाई बंदे ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है ना. ये सब चीज़ें होता है तो जो कि सही नहीं है. एंड ख़ासकर हम जो आ रखे यहाँ पर जॉब करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करो तो अच्छा है. जोब बिल्कुल खाली पड़ रखा है सब. यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ऐसे वाला है, ब्रिक्स तो नहीं है, पत्थर वाला, तभी रास्ता तभी ऐसे होता है.
कबूतर जा जा जा, कबूतर उड़ उड़ उड़। चलो गाइस, चिड़ियों की आवाज़ देखो, चिड़ियों की आवाज़ कितनी मस्त, चिड़ियों की आवाज़ चल रही है ना। चलो पार करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी। यहाँ पर पार करता हूँ मैं। पहुँचे गाइस, हॉस्पिटल चमक रहा है बिल्कुल धूप से। आज फाइनली धूप निकलेगा, बट मौसम क्लाउडी हो रहा है। देखते हैं, चलते हैं, चेंज करते हैं और मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। इस खबरों के सिलसिले में बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मिलेंगे बाद में रिपोर्टर अली के साथ। चाओ चाओ। चलो भाई, टाइम हो गया है, बाहर निकल गए हैं, बस के लिए चलते हैं। टाइम वही 32 33 ऐसे कुछ हो रहा होगा, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। एंड मौसम थोड़ा आज का अच्छा है, क्लाउडी है बट फिर भी एटलीस्ट उजाला है, वरना क्लाउडी के साथ साथ थोड़ा सा वैसा होता ना बेवोल्ट वाला, मतलब अंधेरा अंधेरा सा मौसम पूरा। फ़ोन में नोटिफिकेशन आया था, जैसे मैसेज आते हैं ना वेदर फोरकास्ट का, कि भाई अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा होगा, कल से ज़्यादा होगा। ये है अल्ट्रा वायलेट रेज, वो धूप ही नहीं है। एनीवेज, जगह और सुंदर होते आ रहे हैं, ये सारे हरे भरे हो गए, सुंदर हो गया। और आज भी मैंने अपने जायटे का, अपना जो मेरा जहाँ पर मैं काम कर रहा था उनका साहब का मैंने क्या बोलते हैं यूबरगाबा दिया। यूबरगाबा बोले तो ओवर देना पेशेंट के बारे में, है ना। तो थोड़ा बहुत बिजी थे, काफ़ी काम किया, और तो वो एंड तक कर ही रहे थे हम, बस है ना, एंड तक कर ही रहे थे। तो ये है भाई सोशल स्टिफ्टुंग बॉम्बे। तो 7 मिनट बचा है अभी बस आने के लिए, तो बस के यहाँ पर वेट करेंगे, बस के यहाँ पर वेट करेंगे। और इससे पहले शायद फोकस्ड था कि नहीं वो पता नहीं, है ना। तो वही है, बस के लिए वेट करते हैं, 7 मिनट बचे, और इसके बाद फिर वही मतलब ज़ोब जाएंगे, ज़ोब से अपना साइकिल उठाऊंगा और घर की ओर। कल तो बारिश हो गई थी भयंकर वाली, तो बारिश में थोड़ा सा भीग भी गया था, भीगा तो नहीं था, बस ऊपर ऊपर टोपा गीला हुआ था टोपी एंड जैकेट था, जैकेट तो फिर मैंने निकाल दिया था, सुखा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है भाई, यहाँ से अंदर भी जाते हैं, यहाँ से बाहर भी निकलते हैं। एक ये है और एक आगे से भी है एक रास्ता, काफ़ी है, मतलब इनपुट आउटपुट यहाँ का बहुत ज़्यादा है, अलग अलग। तो ठीक है, क्या बोलूँ, आज हॉस्पिटल की अगर बात करूँ तो काफ़ी चीज़ सीखा मैंने। जो क्या तो अगर आपको याद होगा, एक को मैंने दिखाया था कि मैं साइकिल से आया हूँ, और एक स्टाफ भी साइकिल से आ रखी है, लड़की, है ना। तो वो लड़की तो नहीं, मतलब बड़ी है, फ्लिक ऑफ क्राफ्ट है प्रॉपर। तो उसके साथ था मैं, तो उसने बहुत चीज़ें मुझे खुद बोला कि तू खुद बैठ, क्या तो कंप्यूटर में बैठ, खुद लिख। और जो कठिन पेशेंट होता है, जिनका तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लिखूँगा, उनका भी उसने लिखा है मुझसे, है ना, कि अच्छा लिख ये करके। तो मुझसे पूछ रही कि क्या तो जैसे मतलब प्रॉपर मेडिकल टर्म्स में हम इसे कैसे लिखेंगे चीज़ों को, है ना। तो वो उसने काफ़ी चीज़ सिखाया। फिर उसका बहुत सारे एटनेरुंग ये सब था, जो मतलब ड्रिप के द्वारा, है ना, ट्यूब के द्वारा उसके पेट में जाता है खाना उसका डायरेक्ट। तो वो सब उसका तरीका सिखाया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो चीज़ सीखा मैं, काफ़ी चीज़ें, है ना। ऐसे ऐसे करके काफ़ी चीज़ें सीखा मैं आज। इनफैक्ट मतलब यह है कि इन शॉर्ट कि जो नॉर्मली काम करते हैं उससे ज़्यादा मैं आज सीखा, मतलब काफ़ी नई चीज़ सीखा, है ना। तो बढ़िया है भाई, हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, तो ये चीज़ अच्छी है। एंड फिर ऑब्वियसली मतलब जब मौका मिलता है तब मैं सारे पेशेंट का ओवर देता हूँ। एंड ओवर देना तभी पॉसिबल हो पाता है जिस समय तुम पेशेंट को जानते हो, तुमने उसके साथ काम करा है एंड तुम बोल पा रहे हो, है ना। मेन चीज़ है तुम अगर या तो जर्मन में तुम बातें कर पा रहे हो, है ना, और क्या तो मेडिकल चीज़ें तुम्हें पता है, तो तुम इनफैक्ट तुम उनके बारे में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि पेशेंट भाई ऐसा है वैसा है ना। और उसको
बुरा फील हो रहा था, उसने क्या बोलते ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, मतलब पेशेंट के बारे में इनफैक्ट हमें सब चीज़ बताना पड़ता है, जैसे सब चीज़ बताना पड़ता है कि हाँ है ना। उस टाइप से काफ़ी बार ऐसे होता है कि जैसे मैं एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ के पेशेंट के बारे में पता है कि पेशेंट यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रहता है कि जैसे कोई 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, ऐसा कोई ऐसे भी रहते हैं। तो उनके बारे में उनके करके उनके बारे में पता रहता है ना। थोड़ा बहुत ये है कि हर दिन करके पता रहता है। तो बट ये मेन चीज़, चलो तुम्हें शायद पता भी है, सब चीज़ अच्छे से पता है, बट ये कि अगर तुम बोल ही नहीं पा रहे हो तो तुम क्या ही एक्सप्लेन करोगे, क्या ही उबरगाबा दोगे, है ना। तो उसके लिए यही है कि भाई तुम्हें क्या बोलते सीखना है, लैंग्वेज बोलना सीखो, है ना। अंडरस्टैंड तो तुम कर रहे हो बट बोलना भी सीखो, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है ना चीज़ें करने के लिए। तो ये अभी से प्रैक्टिस करो कि जो भी इंडिया से आने वाले, तो अभी से प्रैक्टिस करो ताकि ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए, है ना। एंड आराम से तुम बोल पाओ, क्योंकि बहुत बार यही होता है कि भाई बोलने में बहुत लोग को दिक्कत आती है। तो चलो ठीक है, अब इनफैक्ट यहाँ चलता हूँ, कितना है 3 मिनट बचा है, तो चलते और बस का वेट करते और मिलते हैं आपसे बहुत में। आज एक फ्रेंड है, क्या बोलते हैं साउथ की, है ना। तो वो बात कर रही थी अपनी मम्मी से, मैंने पीछे मतलब साथ में बैठ रहे थे, हम पौधा ले रहे थे, मैंने बोला सुग्गा मानो भाई, हंसने लग गई। उसकी मम्मी बोली कौन है, किसने बोला ये करके। तो उसने कि मेरा दोस्त है यहीं पर ही क्या करता है, कि वो सीख रहा है करके, मतलब कुछ चीज़ें बोलता है। तो मैं करके बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलना सीख रहा हूँ मैं। चलो वेट करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। चलो सो गाइस, मतलब आगे है जो पहुँच गए हैं। और आज मैंने आपको एक बताया था ना कि या तो कि एक फ्रेंड के कोलिगन है जो साथ में आज भी उसका साथ में ड्यूटी था। तो जो मैंने बताया स्पेन की है, जिसको एक साइड हेमीप्लेजिया हुआ था, पैरालिसिस हुआ था। तो वो भी थी साथ में ड्यूटी में। तो उसके आती बस में बैठ गया, तो वो बता रही थी कि मैंने ऐसी रैंडम बात कर रहे थे। तो वही था कि वो स्विमिंग से अब उसे डर लगता है, क्योंकि वो जब से उसका पैरालिसिस हुआ था तब से थोड़ा सा डर लगता है ये वो करके। और फिर मतलब ऐसे बस इनफा कुछ भी बातें करते हॉस्पिटल के बारे में। फिर मैंने उसे यूट्यूब के बारे में बताया। तो तब उसने बोला कि अभी की न्यूरनबर्ग में इस हफ्ते, इस वीकेंड में क्या बोलते कुछ इवेंट वगैरह है ना। उसमें बोलते कि क्योंकि तेरे यूट्यूब के लिए सही है करें। कि नहीं यार, कि अभी मैं कहीं घूमूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी क्या तो अपना 20 के लिए मतलब तैयारी करनी है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो बहुत कि मैं घर पर रहूँगा और मैं पढ़ाई करूँगा, कि मैं मतलब आसपास घूमूंगा बट ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि है ना टाइम से पढ़ाई भी करना है, चीज़ें करना है। ठीक है, ये है सब। दूसरी बस तो पता नहीं कब आती है, खैर मैं बस में आता ही नहीं हूँ यहाँ से, तो जब का यूजली साइकिल यूज़ करता हूँ। निस्ट आइंस्टाइन। चलो अपनी साइकिल निकालते हैं और घर चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। अच्छा तो भाई ट्रेलर के साथ पूरा घर पहुंच गए, तो चलते हैं अंदर। ओ मिलते हैं आपसे बाद में। साइकिल को सीधा अंदर रखेंगे, यहाँ से अंदर। ये है अपना घर, ऊपर है उस अपना मामला सेट है। लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। टेंशन तो है यार, मतलब एग्जाम को टेंशन है, बट इतना भी नहीं है कि ज़िंदगी को वो कर रखा है। मतलब मस्त है भाई ज़िंदगी, मेहनत करो, आओ ड्रीम पूरा करो। हेलो थैंक यू लॉक। ओके तो वाह क्या सही सिस्टम रखा उसने। हमेश फिक्स तो कुछ नहीं है गाइस। अब मैं क्या मैं दिख रहा हूँ। अब ऐसे कर लेता हूँ मैं, अब देखूँगा ऐसे में। चलो अंदर चलते हैं और सामान रखते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है। तो कल तो मुझे भाई नींद ही नहीं आई थी। कल मैं 5 साढ़े 5 बजे सो गया था कुछ, और मैं 9 साढ़े 9 बजे उठ गया भाई। लिटरली 9 साढ़े 9 बजे उठ गया मैंने देखा, मैंने कहा ये तो 9 बजे कुछ मिनट हो रहा है।
फिर मुझे 12 साढ़े 12 बजे तक नींद ही नहीं आई भाई। लास्ट में 4 बजे उठना था, 4 बजे उठ गया था। 4 बजे से क्या, 4 बजे से पहले बहुत मतलब बीच में उठ रहा सो रहा, नींद ही नहीं आ रही। उसके बाद मतलब 9 बजे से उठा, उसके बाद सोया, 12 बजे के बाद सोया। बट वही है मतलब अप एंड डाउन है ना, अब उन जो मतलब आई नहीं थी, थोड़ा सो रहा फिर उठ रहा, थोड़ा सो रहा फिर उठ रहा, ऐसे ही हो रहा था। चलो अंदर चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। जाओ। सो गाइस, नींद आ रही है मुझे। नींद तो बेसिकली आ ही रही थी। व्लॉग एडिट करा, व्लॉग पोस्ट करा, क्या बोलते हैं, चल रहा है, व्लॉग पोस्ट हो रहा है कल के लिए। आते साथ ही एडिट करा मैंने, खाना बनाया, फिर आपने खाना खाया, फिर फ्रेश अप मिनट यार नींद आ रही है, थोड़ा सा फ्रेश अप होता हूँ, फिर जाके पढ़ाई करने के लिए बैठा। और ऐसे कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाया था। मतलब जितना अभी बज रहा है 6 बज रहे हैं अभी। कल मैं अराउंड 5:30 सो गया था मैं कल। एंड मैं सोचा, मैं उठा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में उठ गया था रात को। उठने के बाद मैंने देखा भाई अभी तो 9 ही बज रहे। उसके बाद मैंने सोने की कोशिश करी, नींद ही नहीं आई भाई। मैं लाइट ऑन करके बैठा हूँ, बुक निकाल लिया मैंने पढ़ने के लिए कि भाई चल कोई नहीं, नींद नहीं आ रही तो पढ़ाई करूँगा। फिर उनसे नहीं यार थोड़ी नींद है, सोने की कोशिश करा, नींद ही नहीं आ रही थी भाई, नींद ही नहीं आ रही। तो 9 साढ़े 9 बजे उठा हूँ मैं रात के, 9 साढ़े 9 बजे, मतलब जब लोग सोते तब उठा मैं सो के, क्योंकि 5:30-6 बजे तक सो गया था मैं। एंड फिर उसके बाद पूरा 12 साढ़े 12 बजे तक नींद ही नहीं आई। फिर मतलब 1 बजे तक थोड़ी आई, मतलब आ रही है जा रही है करके। और फिर सुबह 4 बजे फिर उठ ही गया था मैं। तो अभी जो लंका लग रहा है ना मेरी, मतलब नींद भयंकर वाली आ रही है। बट वही है कि कुछ भी करके अपने आप को मोटिवेट करके उठाऊँ कि यार जो डेटा है, नेट है, उससे क्या तो व्लॉग अपलोड हो रहा है, एटलीस्ट तब तक मैं उठे रहूँ। वरना मैं सो जाऊँगा तो यूट्यूब बंद हो जाएगा, या फिर अगर लैपटॉप बंद हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। साथ में थोड़ा पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बट पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पा रही। मतलब नींद में कौन ही पढ़ाई कर पाएगा। एक्टिविटीज़ हो पाता है बट नींद में पढ़ाई बहुत मुश्किल रहता है। तो बेसिकली मैं वही जो हमारा कैंटीनिस प्रोफूम में जो पढ़ाई होगा वो सब पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। साथ में हल्का BSY की प्रिपरेशन भी चल रही थोड़ी बहुत। तो अगर आप में से कोई है जिनको जानना है, या फिर मैं जिनको जानना क्या ऐसा ही करता हूँ इनफैक्ट कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी सीखूँगा मैं आपको बताऊँगा व्लॉग में ना, ताकि अगले महीने से तो वैसे हमारा कैंटीनिस प्रोफॉर्म की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जो ये अनाकेलम का प्रोसेस है ना, उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो उसमें तो मैं आपको बताना ही है। तो जो कुछ भी पढ़ूँगा मैं तो आपको बताऊँगा मैं। क्या मेरे आँखों में देख के लग रहा है आपको कि मुझे नींद आ रही है? मुझे आ रही है भयंकर नींद। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसके बाद कुछ बोल पाऊँगा, बना पाऊँगा। मैं तो सो जाऊँगा इसके बाद, ये थोड़ा सा हो जाएगा। तो अभी 25% ही अपलोड हुआ है, बाकी तो ये बहुत बचा है। एक सेकेंड, हाँ तो ठीक है। मैं सोता बोल रहा, इसको रखता हूँ, काम करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ जब तक अपलोड होता है और फिर मैं सो जाऊँगा। अब हम कल मिलेंगे। कल भी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, फ्राइडे है कल। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है, ओए मंडे भी छुट्टी है मेरी। सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है मेरी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं काम, पढ़ाई करता हूँ कंटिन्यू, जितना हो पाता है करता हूँ। और फिर मिलते हैं। कुछ भी हो जाए, स्ट्रगल रहेगा बट हार नहीं मानने का, वही है मेरा। कंसिस्टेंसी बना के रखो, पढ़ाई करते रहो, स्टेप बाय स्टेप, छोटा हर चीज़, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो। एक दिन कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे पड़ेगी। आमीन। चलो कल वाले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, चाओ।